यमुना का जलस्तर अब लगातार कम होता जा रहा है और इस कम होते जलस्तर की वजह से अब थोड़ी सी राहत मिलने लगी है लोगों को। खतरे के निशान से अब थोड़ी ही ऊपर है अब पानी का लेवल, लेकिन राजनीति का स्तर अब लगातार गिरता जा रहा है। एनटीपीसी के नाम दिल्ली में खूब संग्राम हुआ है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आईटीओ बैराज के रखरखाव को जो खर्चा आता है उसका वो एनटीपीसी देती है और एनटीपीसी केंद्र सरकार के अधीन आता है। लेकिन पहले एनटीपीसी ने इससे इनकार कर दिया, बाद में दिल्ली सरकार ने अपनी गलती मान ली। दिल्ली सरकार ने कहा कि गलती से केजरीवाल ने डीटीपीसी यानी दिल्ली थर्मल पावर कंट्रोल बोर्ड को एनटीपीसी कह दिया। सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट करके सफाई दी है। इस पूरे मामले को एक बार फिर समझिए। जब दोनों ही राज्यों के बीच में जब ये खींचतान चल रही थी तो जो सीएम हैं उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी एनटीपीसी की है। बाद में अब वो कह रहे हैं कि गलती से एनटीपीसी निकल गया, हम तो टीडीपीसी कहना चाहते थे, मतलब दिल्ली थर्मल पावर कंट्रोल बोर्ड। अब ये मामला साफ हुआ है। सौरभ भारद्वाज जो मंत्री हैं अब उन्होंने ये कहा है कि गलती से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुंह से डीटीपीसी की जगह एनटीपीसी निकल गया था। अब इस खबर को विस्तार देने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक रावत। दीपक, क्या माजरा है? पहले तो दुनिया के सामने आके, देश के सामने आके, लोगों के सामने आके कह देते हैं कि एनटीपीसी की जिम्मेदारी है। बाद में उनके मंत्री, उन्होंने नहीं कहा है, मंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि यह गलती हो गई बोलते समय। जी देखिए, सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट करके ये बताने की कोशिश की है कि जिस कंपनी की बात चीफ इंजीनियर कह रहे थे उस कंपनी जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में थी। डीटीपीसीएल की बात की जा रही है, लेकिन ये जो कंपनी है 2009 के आसपास से बंद हो गई थी। ऐसे में जब वो कंपनी बंद हो गई तो उसके लिए जो मेंटेनेंस का खर्च दिया जाता था उसको देने की जरूरत नहीं थी। यही वजह है कि वो मेंटेनेंस का खर्च उस कंपनी ने नहीं दिया। लेकिन सीधे तौर पर सौरभ भारद्वाज के बाद एक और ट्वीट किया है जिसमें कई सारी चिट्ठियां 2015 में, 2012 में, 2022 में और तमाम चिट्ठियां जो है दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने हरियाणा सरकार को लिखी है। इसमें कहा गया कि जो आईटीओ का बैराज है वो बेहद खतरनाक स्थिति में है, उसके कई सारे गेट बंद हैं। अगर बाढ़ वाली स्थिति पैदा होती है तो दिल्ली में बहुत खतरनाक स्थिति हो जाएगी। इसको जल्द से जल्द दिल्ली सरकार को दे दें या खुद इसका मेंटेनेंस कर ले। लेकिन इसका जवाब हरियाणा सरकार ने नहीं दिया। ये वजह है कि दिल्ली सरकार अब उन चिट्ठियों को भी सामने रख रही है कि जिन चिट्ठियों के जरिए हरियाणा सरकार से बार बार गुजारिश की गई कि आईटीओ के बैराज को ठीक कर दें या फिर दिल्ली सरकार को दे दें। तो वार पलटवार का दौर लगातार जारी है इस पे और अपनी तरफ से भी दिल्ली सरकार ने कई सारी चिट्ठियां जो हैं वो दिखा दी। आप हमारे साथ बने, दीपक आप हमारे साथ बने रहिए। हरीश खुराना बीजेपी के नेता है, हमारे साथ बने हुए। खुराना जी, क्या माजरा है? पहले तो अरविंद केजरीवाल सामने आए, उन्होंने कह दिया कि ये जिम्मेदारी एनटीपीसी की है, हमारा तो है ही नहीं। अब उनके नेता ट्वीट करके कह रहे हैं कि नहीं वो डीटीपीसी लिखना चाहते थे और ऊपर से जो आपकी पार्टी मतलब जो बीजेपी है वो लगातार हमला तो वो कहती रहती है। आपका क्या पक्ष है इस पर? देखिए, हर बार की तरह आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री टोपी ट्रांसफर करने में लगे रहते हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हमने कोरोना के टाइम पे देखा, हमने प्रदूषण के मामले में देखा, हर मामले में एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। आज सवाल एक पूछा जा रहा है कि आपने खुद कहा था 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अरविंद केजरीवाल साहब ने कि 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने पर 2013 के अंदर बाढ़ नहीं आई, 2018 के अंदर बाढ़ भी नहीं आई। ऐसा क्या कारण है कि 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया हथनीकुंड बैराज से और बाढ़ आ गई दिल्ली के अंदर? उसका एक ही कारण है सिर्फ कि 6500 करोड़ रुपए आपने यमुना पर बहा दिए, आपने सिल्टिंग के नाम पर खा गए, भ्रष्टाचार कर लिया। लेकिन सिल्टिंग ना होने की वजह से बाढ़ जो बाढ़ है, पानी है, इसकी निकासी नहीं हो पाई। खुराना साहब तो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं जैसे आतिशी हैं वो भी तो आरोप लगा रही हैं कि साजिश के तहत दिल्ली को डुबोया गया है। मतलब बीजेपी की जहां सरकार है, साजिश की गई कि इनको दिक्कत होगी सारी चीजों का हैंडल करने में, चलो इनके यहाँ पानी छोड़ दो। दो महत्वपूर्ण बातें मैं आपके चैनल पे करना चाहता हूँ। आप मुझे समझ नहीं आता, आईआईटी पास ये व्यक्ति इंजीनियर हैं, कैसे इंजीनियर बने मुझे नहीं मालूम। इनको रिवर और कनाल का फर्क ही नहीं पता क्या? कनाल के अंदर जो कैपेसिटी है वो 7,000 क्यूसेक की है, ईस्टर्न की और वेस्टर्न की 17,000 क्यूसेक की है। तो अगर पानी में इनका कहना मान भी लिया जाए 180 किलोमीटर ट्रेवल करके आइएगा, पानी ट्रेवल करके आया है 180 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर है। 20 किलोमीटर यमुना है दिल्ली के अंदर, 180 किलोमीटर ट्रेवल करके आई है। तो क्या जो आप कह रहे हैं साजिश हो रही है, इनके हिसाब से वो 180 किलोमीटर जो हरियाणा है, हरियाणा अपनी साजिश करेगा अपने एरिया के लिए? पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं इनका कहना मान भी लूं
कि 3.5 लाख क्यूसेक का पूरा पानी दिल्ली के लिए छोड़ा गया साजिशन। तो 3.5 लाख क्यूसेक पे बाढ़ कैसे आ गई, ये मैं नहीं कह रहा, अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि 8 लाख क्यूसेक पे बाढ़ नहीं आई थी 2018 के अंदर। 3 लाख 8 लाख क्यूसेक पे दुनिया। अच्छा, ये तो विवाद है पहले से, पब्लिक डोमेन ने आपने अपना पक्ष रख दिया। इस पर जाते जाते एक सर कमेंट कर दीजिए कि एनटीपीसी की जगह पे डीटीपीसी कैसे निकल गया, तो आपको क्या लगता है, ये मानवीय भूल है या फिर आप किसी और एंगल से देखते हैं इसको? ये तो अब अरविंद केजरीवाल को यही नहीं पता कौन किसके रखा हुए हैं, इनको आज जागे हैं क्या? सवाल तो यही उठता है कि आज इनको जब सर पे आ गई, दिल्ली के अंदर बाढ़ आ गई, त्राही लोग कर रहे हैं, आज इनको याद आ रहा है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। इनको पता ही नहीं है कौन करता है कौन नहीं करता। आज कह रहे कि हमें दे दो, हमें रखरखाव करने को दे दो। 9 साल से इनकी सरकार है, इन्होंने एक बार भी कहा है। और इम्पोर्टेंट बात जी, इन्होंने जो एपेक्स बॉडी की मीटिंग है वो नहीं बुलाई है, दस्तावेज सामने आ चुके हैं। 2 साल से एपेक्स बॉडी की मीटिंग नहीं हुई है सीरियसनेस से, और जब बुलाई गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार। हरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। अब उस बयान को आपको सुनाते हैं, अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या था। ये पैसा हम नहीं देते, ये पैसा एनटीपीसी देती है। एनटीपीसी दिया करती थी, तो एनटीपीसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो ये प्रश्न एनटीपीसी से पूछना चाहिए, उन्होंने दिया नहीं दिया, इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं होता था। गलत बोल रहे हैं। देखिए, पिछले 5-6 दिन से जब से ये मुद्दा उठा है कि वो 5 गेट नहीं खुल रहे, मीडिया में आया, मीडिया में इतना ज़्यादा उठा, तो अब वो कोई ना कोई बहाना कोई ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये आपस में वो करने का वो नहीं है। मैंने अभी भी पता किया है, सौरभ भारद्वाज ने पता किया था, उन्होंने मुझे बताया कि ये एनटीपीसी उनको पैसा देती थी पहले, एनटीपीसी, तो वो एनटीपीसी ने दिया नहीं दिया वो उनको उनसे पूछने की। तो ये वो बयान हम आपको सुनवा रहे थे, और अपने बयान में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बात का भी जिक्र किया है, सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है, जिस मंत्री ने सफाई दी है दिल्ली के, उनका नाम लिया गया है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं उस समय भी कि सौरभ भारद्वाज ने उनको बताया कि एनटीपीसी जो है वो पैसे देती है, और अब जो है अब सफाई आई। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने खुद ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि एनटीपीसी नहीं डीटीपीसी, ये गलती से बोल दिया गया। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जो दिल्ली में लगातार सियासत चल रही है, जो बॉल एक दूसरे के पाले में फेंकी जा रही है, और दिल्ली में बाढ़ लगातार बनी हुई है। हालांकि अब यमुना का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन जिन इलाकों में पानी जमा है वहां से पानी निकलने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन उसी पर जो सियासत हो रही है उससे जुड़ी हर एक अपडेट हमने आपको बताया। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।